आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी डी प्रेस बी वालों। बहुत सारी वही डैश ग्रेड और जैसे सिविल की आई थी, सिविल इंजीनियर की, उसके अलावा जेई की शायद आई थी, या और भी काफ़ी वैकेंसीज आई थी, ठीक है, 2026 में। तो उसमें जैसे कईयों में तो 20 नंबर का आएगा, ठीक है, कईयों में 40 नंबर का मैथ आएगा। तो कई बार बच्चों में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनकी अलग अलग तैयारी होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। क्या मैथ का सिलेबस है, आपको कई बार एडवांस के भी दिखाई देते हैं, जैसे ज्योमेट्री का होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ गए, तो वो मैं बताऊंगा कौन से पेपरों में आते हैं, और क्या आपको पूरा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये चीज़। तो ये सारी की सारी बातों पर डिस्कशन होगा। फिर मोस्ट रिपीटेड टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके ऊपर भी होगा, ठीक है। फिर अरिथमेटिक में कौन सा टॉपिक नहीं आता है, इसके ऊपर भी होगा, ठीक है। तो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। फुल सिलेबस 40 नंबरों के उससे, ठीक है। 40 और 20 वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। एलजेब्रा के एक आधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक था एक्स प्लस में 1/x, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x का स्क्वेयर, ठीक है। या फिर फार्मूलेज हो गए, जैसे एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस में 3xy z, इसके ऊपर फार्मूले देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आधे और फार्मूले हैं, जैसे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हम नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेजरली ये दो फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे आप 20 नंबर का दो, चाहे 25 का, चाहे 40 का, चाहे 35, कौन सा भी हो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के ऊपर, 2 साल के ऊपर, ठीक है। अब 3 साल के ऊपर भी आ गया है, 3 साल का भी आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फिर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न, इसके ऊपर आपको 40 में से 2 से 3 क्वेश्चन दोनों के मिलाकर पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार तो ये होता है टाइम एंड वर्क के ही 2 क्वेश्चन और एक पाइप एंड सिस्टम का पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा इक्वेशन और पोलिनोमियल, ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम इक्वेशन जैसे जो 2 वेरिएबल्स वाला है, उस तरह के हम थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि 5 बुक और 2 पेन का रेट इतना है, मतलब इतने में खरीदा गया, और 7 बुक और 5 पेन इतने में खरीदे गए, तो पेन का बताइए। तो ये इक्वेशन वाले में हो जाता है, 2 वेरिएबल वाले में, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसके अलावा भाई साहब, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन और एज, ये चारों के चारों चैप्टर हैं, ठीक है। इनमें से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे जो 40 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें तो आपको आसानी से सर्कुलर रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे कम आता है फिर लीनियर रेस, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो आपको दोनों करके जाना चाहिए, ठीक है, दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हमारा ट्रेन वाले सवाल, ठीक है। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले, जो ट्रेन के अलावा जो बच गए वे सारे। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये वाला, फिर ट्रेन वाला, फिर सर्कुलर रेस और फिर लीनियर रेस, ठीक है। करने आपको सारा का सारा सिलेबस है। इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, एक गलती से AI से बनवाया था, उसने दे दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 2 से 3, और एक तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो जिसमें जैसे मान लिया कि एक लड़का 12 साल का, एक 13 साल का, वो जब 18 साल के होंगे तो दोनों को सेम प्रॉपर्टी मिलती है। ये तो भाई अगर 20 या 40 का है तब भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 20 का है तब भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। कोर्ट अटेंडेंट का जैसे 25 है, 25 नंबर का, तो मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ, उसमें 2 बार भी आते हैं, ठीक है। फिर मेंसुरेशन, 3 क्वेश्चन आसानी से आते हैं 2D से 3D से, ठीक है, समझ में आ गया। फिर फ्रस्टम बहुत बार पूछा जाता है, एक आधी बार हमारा प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एक आधी बार, मुश्किल से मान लिया 100 शिफ्टों में से 2 शिफ्टों में, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो प्रिज्म पिरामिड इतना नहीं आता, लेकिन जो भी क्वेश्चन है मैंने निकाल रखे हैं, तो जो भी बैच है मेरा उसमें मैं करवाऊँगा, ठीक है। फिर एवरेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, फिर हमारा फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज हो गया, एवरेज हो गया, HCF एलसीएम हो गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसको सर्ट्स इंडिसेस को हम कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। DI की मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे डीटर प्रेस में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे लेके आऊँगा। एक बार मैं MTS के लेके आके फिर करवाऊँगा जब हमारा पेपर आएगा नहीं क्वार्टर अटेंडेंट का, उससे 2 से 3 दिन पहले, ठीक है। काफ़ी बिजी शेड्यूल है अभी, मतलब लगभग 50 से 60 शिफ्टों का ही मैं बेस्ट क्वेश्चन निकाल पाया हूँ क्योंकि अकेला हूँ, ठीक है। अब इसमें 40 क्वेश्चन वाले में भाई साहब ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री के कैसे क्वेश्चन आते हैं जो पहले आए थे, ठीक है, जो पहले TCS पूछती है उसी तरह के आते हैं, ज़्यादा अलग नहीं आते हैं, ठीक है। मान लिया जिसमें 2 साइड दे दी, बीच का एंगल दे दिया, तो फार्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वही है, ठीक है। फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, बस इन दो के ऊपर आता है कि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, और पूछ लिया एरिया बताओ ट्राइंगल का, इसी तरह क्वाड्रिलेटर का, ठीक है। आसान आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। लेकिन अब क्या पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना जरूरी है? पूरी ज्योमेट्री पढ़नी जरूरी है। पूरी ज्योमेट्री अगर पढ़ोगे मेंसुरेशन की तरह 100 से ज़्यादा क्लासेस बन जाएंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोनों की मिलाकर 100 से ज़्यादा करने का फ़ायदा ही क्या है, हम सिर्फ मेंसुरेशन करेंगे। और मेरा वादा भाई 60 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस DSSB का पूरा होगा, ठीक है। और ऐसा होगा कि आपको और कहीं जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने 40 नंबर वाले में बताया था, सेम ऐसे ही 20 नंबर वाले कौन से आते हैं, जिसमें हमारे टीचिंग के जो PRTT PGT और TGT, ठीक है, उसके अलावा कई और हो गए, जैसे एक आधे मैनेजर का हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट का हो गया। तो उस तरह के में जो जिसमें पेपर 1 होता है 100 नंबर का जर्नल पेपर, ठीक है, इसमें 20 नंबर का हमारा क्या आता है, मैथ। उसमें भी उसमें यही चीज़ होती है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, ठीक है, बस यही डिफरेंस है मेजरली। और जितने 40 नंबर वाले में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिन टॉपिकों से, जिन चैप्टरों से, सेम उतने ही मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है? बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप पेड लेके आइए, क्योंकि फ्री की कोई अहमियत नहीं मानते और आपका जो स्टडी मतलब टीचिंग मेथड है वो भी अच्छा है, और आप मतलब समय पर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हो, ठीक है। ये भी नहीं है कि सभी चीज़ों की ट्रिक्स, लेकिन आप उनकी ट्रिक्स लेके आते हो जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैं अपना पहला बैच, सिलेक्शन बैच लेके आ गया हूँ मैथ का, जिसमें हम नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के दोनों, या आप किसी भी अकाउंट या AE जिसमें भी या JEE हो गया, ठीक है, जिसमें भी मैथ आता है, जनरल मैथ, वो सारा का सारा यहाँ पर कवर होगा। तो इसकी क्लासेस कैसे होंगी? तो भाई अभी लाइव तो नहीं हो पाएंगी, लाइव कोई देखता भी नहीं, ठीक है। जो टॉपर हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, टीचर जब वीडियो करवा देता है उसके बाद देखते हैं आराम से, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत दिक्कत रहती है, नेट की दिक्कत रहती है, ठीक है, फिर उसके बाद बफरिंग की दिक्कत रहती है। तो अपना रिकॉर्डेड मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये नहीं है कि मान लिया मैंने 1 साल पहले की कर रखी है, वो नहीं, मैं साथ में रिकॉर्ड करके और आपको अगले दिन या 2 दिन के बाद जैसे ही पूरा चैप्टर होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो वे क्वेश्चंस हैं आपको PDF नोट्स के रूप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर डाउट सॉल्यूशन के लिए अलग से एक ग्रुप बना दूंगा, वहाँ पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। कई डाउट आप AI की हेल्प से भी सॉल्व करना सीखो, ठीक है। बहुत सारे अब कहेंगे कि सर आपका फिर बैच लेने का क्या फ़ायदा हुआ? भाई साहब आपको लेनी है नौकरी, ठीक है। ये नहीं है कि आप मुझे मैं ही अलग बताऊंगा तभी आएगा। जितनी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे है और जितना आसानी से आप कोई डाउट सॉल्व कर पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो,
पहले के टाइम पे नहीं था, ठीक है, और इतना ही कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो एआई का भी यूज़ करना सीखो। फिर डी ट्रिपल एस बी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ही बार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप डैश ग्रेड सेकंड, ठीक है, डैश ग्रेड सेकंड का हुआ, या फिर आप और किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे आगे स्पेशल एजुकेटर या जो भी है, ठीक है, जिनका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, 2027 में नोटिफिकेशन आएगा, तो भाई सभी की तैयारी आप इसी बैच से कर लो। मैं तो ये कहता हूँ, देखो मैं भी नौकरी लगा हुआ हूँ, उसके अलावा मैंने 16 टेस्ट पहले क्लियर कर रखे हैं, तो मेरा हमेशा यार ये रहा कि मैथ ही नहीं छोड़ना, ठीक है। मैथ का जो भी अब भी यही है, मैथ तो मैं छोड़ता ही नहीं, ठीक है। और मैथ कैसा है, अगर आपने 40 में से 40 नंबर ले लिए ना, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये हो सकता है एक एक तो मैं सिलेक्शन ना भी हो, क्योंकि चीटिंग का या और कुछ रहता ही है, ठीक है, पोस्टों का रहता है, लेकिन आपका अगर इतना आता है तो आप आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। प्राइस हमने बहुत ही कम 999 रखा है। पेमेंट आप 20 मई से 5 जून के बीच में कर सकते हो, और 6 जून से आपकी क्लास चालू होगी, पहले यूट्यूब पे आएगी नंबर सिस्टम, ठीक है। समझ समझ आ रहा है। उसके अलावा पेमेंट आप यहाँ पर कर देना और स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना, ठीक है। ये जैसे मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर प्ले लिस्ट बना रखे मैंने, ये टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड, भाई साहब जो आदमी इनको अपने बैच में 500 500 599 699 या 399 के बैच में जो देता है, वो मैंने फ्री कर दिया, ठीक है। और उसने तो बहुत सारी टाइप पे छोड़ भी दी थी, मैंने सारी की सारी ऐड कर रखी है। 2 पार्टों में वीडियो है, दोनों की दोनों आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट चले हुए हैं, आप यहाँ का लेवल देखिए, ठीक है। उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इनके टारगेट बैच भी चले हुए थे, आगे टारगेट बैच हम फॉरेस्ट गार्ड का भी लेके आएंगे, ठीक है। उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इनसे और अच्छे क्वेश्चन बना के मैं बैच में करवाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मतलब ये है, मैंने वही क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन उससे और क्वेश्चन क्या अच्छा पूछ सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने बैच में कवर करेंगे। तो आप ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। बहुतों का बीच में ये आया था कि सर इसको आप प्राइवेट कर दो, या मतलब इस पर वो ज्वाइनिंग का वो कुछ लगा दो, तो मैं भाई ठीक है, अपना काम चल रहा है, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं। और कोई भी जो चीज़ एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे डल गई, तो फिर मैं उसको प्राइवेट नहीं करूँगा, ठीक है। और बतेरे सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, हम वो करेंगे। आप टॉप 50 मैथ्स रिपीटेड टाइप बैच लेने से पहले एक बार देख लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक अगर आपको मेरा तरीका समझ में आता है तभी लेना, ठीक है। ये मत करना कि सर आप उन टीचरों की तरह पढ़ाओ, भाई सबका अलग तरीका होता है, मेरा अलग तरीका है, ठीक है। मैं किसी और की तरह डर के काम नहीं करना चाहता, मैं अपने फ्री होके करना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना।